गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीमांस न्यूज 24। मैं आपके साथ हूं भूमिका शर्मा। इसमें हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया खबर। तो चलिए बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि एमपी में कांस्टेबल की बम्पर भर्ती निकली है। एमपीपीए ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक यानी एक्साइज कांस्टेबल के 200 पदों पर भर्ती निकली है। इसकी खास बातें चलिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी MPPEB ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक्साइज कांस्टेबल के रिक्त पदों में 51 पद रेगुलर और 149 पद बैकलॉग भर्ती के हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर 2022 से शुरू होगी। आधिकारिक वेबसाइट https:/peb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2022 है। कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा 20 फरवरी 2023 को प्रस्तावित होगी। आवेदक की आयु सीमा 18 से 33 वर्ष। SC, ST, OBC सभी वर्गों की महिलाओं की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। पदकाठी संबंधित योग्यता: पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 167.5 सेंटीमीटर हो। पुरुष उम्मीदवार की छाती कम से कम 81 सेंटीमीटर चौड़ी हो। छाती को 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसका वेतनमान क्या होगा चलिए आपको बताते हैं। इसका वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपए तक होगा। जानिए परीक्षा के बारे में, इसके कितने नंबर का पेपर हो सकता है और आप कैसे इसे निकाल सकते हैं। लिखित परीक्षा में 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें MCQs टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य व तार्किक ज्ञान से 40 अंक, बौद्धिक क्षमता व मानसिक अभिरुचि से 30 अंक और विज्ञान व सरल अंकगणित से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आरक्षित वर्ग को कम से कम 60 अंक और SC, ST और OBC को कम से कम 50% अंक लाने होंगे। जानिए नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध के बारे में। एक पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो इस बात के अधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए। ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पद हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा आगामी जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। नगर सैनिक नॉन कमीशन अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम तिथि को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश की कंडिका में 3 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। जानिए उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट के बारे में। निम्नलिखित मापदंडों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी। अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु आगामी जनवरी को 18 वर्ष से कम एवं 38 वर्ष से अधिक ही होनी चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य शासन के नियम मंडल के कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट के प्रायोजन के लिए शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी या कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुदेय होगी। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि के कार्यरत संविदा शिक्षक
सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं है। नगर सैनिक कमीशन अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होना चाहिए। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किए गए नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अंतर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। छटनी किए गए शासकीय कर्मचारियों को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह 1 से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुजा दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्तियों की आयु अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 36 वर्ष से अधिक ना हो। छटनी किए गए सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन करने की तारीख से अधिक काल में तत्पर रहा। तो इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे भविष्य में आने वाले हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।